हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन, पत्र लिखना या आवेदन पत्र, है ना, ये एक ही श्रेणी में आते हैं। तो हम आपको बताएंगे पत्र या आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। तो जब हम अपने पिता को या अपने दोस्त को या अपने किसी मित्र को, है ना, जब हम पत्र लिखते हैं तो एक जब पिताजी के पत्र लिखते हैं या मित्र को पत्र लिखते हैं या हम आवेदन पत्र लिखते हैं किसके लिए, जैसे हम हमने यहाँ पर किया है, जैसे अस्वस्थ होने के कारण हम प्रधानाध्यापक को ये आवेदन पत्र लिखते हैं तो ये आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। या कि फिर जैसे बहन की शादी के लिए अवकाश हेतु, है ना, तो ये भी हम अपने प्राचार्य से क्या करेंगे, अनुमति लेने के लिए करेंगे। या कि फिर हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे होता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी ट्रांसफ़र जैसे बोलते हैं कि हमारे पिताजी कहीं पोस्टेड थे और उनकी पोस्टिंग कहीं और जगह हो गई है तो हमको क्या करना है, इसके लिए हमें आवेदन पत्र देना है ना। या फिर हम पुस्तक मंगवाने हेतु, है ना, तो पुस्तक मंगवाने हेतु तो इस तरह से पत्र होते हैं, है ना। तो पत्रों के कई प्रारूप हैं, कई रूप हैं, वो हम आपको विस्तार रूप से आज क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पिताजी को पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम भोपाल, हमने बताया कि भोपाल की जगह हम सतना भी ले सकते हैं। यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये बाएं साइड लिखा हुआ है कि आदरणीय पिताजी, ये आदरणीय पिताजी, है ना, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, यानी कि कोई विद्यार्थी है, मान लो मैं विद्यार्थी हूँ कि आप विद्यार्थी हो और अपने पिताजी को आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। ठीक है ना, आपका पत्र प्राप्त हुआ, समाचार ज्ञात हुआ, माता जी की तबीयत में सुधार का समाचार सुनकर प्रसन्नता हुई। मेरी शाला प्रारंभ हो चुकी है, आप पुस्तकों के लिए 100 रुपये भिजवाने की व्यवस्था करें। छोटे भाई बहनों को प्यार एवं दादा दादी काका काकी को चरण स्पर्श, माता जी के लिए ध्यान लगा रहता है। ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी पुत्र दिनेश गोस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि पिताजी को पत्र, जो ये पिताजी का पत्र है यहाँ पे लिखा हुआ ये हेडिंग, तो इसको कौन, दिनेश जो है अपने पिता के लिए लिख रहा है ना, कि पिताजी को बता रहा है कि कहते हैं मैंने कि मैं आपको, पिताजी को बता रहा है कि मैं आपको चरण स्पर्श कर रहा हूँ, चरण स्पर्श कर रहा है और ये बता रहा है कि आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ था इसके पहले, यानी इसके पहले उसके पिता का पत्र उसके पास आ चुका था। अब ये पिताजी को पत्र लिख रहा है तो उसमें यह है कि उनके घर का समाचार उसको पता चल चुका है कि माता कैसी हैं, उसके पिता कैसे हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसकी शाला प्रारंभ हो गई है, उसको कुछ पुस्तकें लेनी है, बुक लेनी है, उसके लिए अपने पिता से आग्रह कर रहा है पत्र के द्वारा कि मुझे क्या करें, यानी कि आप क्या करें, 100 रुपये का डाक व्यवस्था जैसी भी हो भिजवाने की व्यवस्था करें। छोटे भाई बहनों को प्यार एवं दादा दादी काका काकी को चरण स्पर्श और माता जी के लिए हमेशा ध्यान लगा रहता है कि वो कैसी हैं। ठीक है ना, हम भी ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे आज्ञाकारी पुत्र, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र जो है दिनेश गोस्वामी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखिए दूसरा पत्र आपको दिखाते हैं। अभी इसने क्या किया, पिता को पत्र लिखा, है ना। अभी ये क्या कर रहा है, मित्र को पत्र लिख रहा है, मित्र को पत्र लिख रहा है। तो इसमें मित्र को पत्र किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए, सागर, है ना, ये सागर इसका पता है ना, जहाँ के लिए भेज रहा है, दिनांक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रिय मित्र दिलीप सादर अभिनंदन, है ना, अपने मित्र को बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ, है ना। अब क्या बोल रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से जैसे पिता के लिए बोला था इसने, तो क्या बोल रहा है कि पत्र प्राप्त कर समाचार ज्ञात किया कि आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रश्नोत्तर में विलंब हुआ है। तिमाही परीक्षा की तैयारी चल रही है, आशा है कि तुम भी मन लगाकर विद्या अध्ययन कर रहे होगे। देखिए यहाँ पे लिखा विद्याधनन, मतलब विद्याधन अध्ययन, है ना। तो यहाँ पे आ है जो क्या है, वो साइलेंट है, छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इस बार भी इतना परिश्रम करो कि अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करो, इसी आशा के साथ शेष अगले पत्र में। मित्र बोल रहा अपने मित्र को कि क्या करो कि तुम भी अच्छी तैयारी करो,
है ना, आवश्यक कार्य होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दे पाया हूँ। ठीक है ना। आशा करता अपने मित्र को बोलता है, तुम्हारा मित्र देवांशिष मिश्र। ठीक है ना। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं कि माँ मैं यहाँ ऐसा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये साधारण मित्र है, साधारण पत्र हैं, अब लिखे नहीं जाते। अब क्या है कि अब शैली हो गई है, आपका फ़ोन हो गया है, व्हाट्सअप हो गया, तो हम सारी चीज़ें कहते हैं हैंड टू हैंड या कहते हैं फेस टू फेस कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे ये आवेदन पत्र है। ठीक है ना। ये आवेदन पत्र तो यहाँ पर अक्सर होता है कि जब हम विद्यालय में जाते हैं, ठीक है ना, हम पढ़ते रहते हैं, रोज़ जाते हैं स्कूल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि हमें बीमार हो जाते हैं, हमें कि बुखार आ जाती है। तो अब हमें अपने क्लास टीचर को या कि कक्षा अध्यापक जिसे बोलते हैं, या फिर कहते हैं अपने प्रधानाचार्य को, ठीक है, हम एक आवेदन देते हैं कि मेरी इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, तो मैं शाला आने में असमर्थ हूँ। ठीक है ना। तो हमारा सबसे जो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है तो वो आवेदन पत्र के लिए है कि जब एक स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स है ना, कहते हैं मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, तो आप मुझसे अनुमति लेंगे कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ पत्र जो है इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप सेवा में, और सेवा में के बाद ये जो ये कॉमा लगा हुआ है आपका, ये कॉमा, ठीक है ना, इसको जरूर लगाना है सेवा में। ये लगा हुआ है आपका सेवा में, तो इस सेवा में कॉमा लगा हुआ है, इसे आपको लगाना है। ये सेवा में के बाद कॉमा लग गया, माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, फिर कॉमा लगा हुआ है महोदय के बाद, है ना। ये प्रधानाध्यापक के लिए है। किसके लिए? प्रधानाध्यापक के लिए है। शासकीय माध्यमिक शाला बालाघाट, ठीक है ना। तो ये बालाघाट से है तो इसलिए बालाघाट लिख रहा है। हम सतना से हैं तो हम क्या लिखेंगे? श्री राम एकेडमी हाई स्कूल सतना मध्य प्रदेश, है ना, पता की जगह लिख देंगे। और यहाँ पर हम प्रधानाचार्य, है ना, महोदय, ये जरूर लिखेंगे। इसके बाद विषय जो हमारा सब्जेक्ट है कि हम किस कारण प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र दे रहे हैं, यहाँ विषय लेंगे अस्वस्थ होने के कारण। तो अस्वस्थ की जगह आप लिख सकते हैं बुखार आने के कारण, है ना, कारण कुछ भी ले सकते हैं कि आवश्यक कार्य के कारण, इस जगह विषय की जगह लिख सकते हैं। बाकी जो ये आपका जो लेफ्ट साइड जो ये दिया गया है डायग्राम, सेवा में माननीय प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक शाला, है ना, ये यही रहेगा। ठीक है ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है उसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे अस्वस्थ होने के कारण भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बुखार आने के कारण या आवश्यक कार्य करने पड़ने के कारण। लेकिन जो डायग्राम है इसके लिखने का तरीका है बिल्कुल एडजस्ट ऐसा ही रहेगा। फिर देखिए महोदय, महोदय के बाद भी यहाँ पे कामा लगा हुआ है। और लाइन देखिए, सेवा में एक लाइन में आता, दूसरी लाइन से माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, फिर तीसरी लाइन से शासकीय माध्यमिक शाला बालाघाट। फिर इसके बाद देखिए उसी नीचे लाइन में जस्ट हमको लाइन नहीं छोड़नी, ना पैराग्राफ छोड़ना है, विषय अस्वस्थ होने के कारण या बुखार आने के कारण। फिर इसके बाद देखिए जस्ट नीचे देखना है, उसी की लाइन में लिखा महोदय और फिर कॉमा लिखा है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है, फिर ये महोदय वाली लाइन छोड़ देंगे, इसमें कॉमा कर देंगे। इसके बाद उसके जस्ट नीचे में लिखना है नम्र निवेदन है कि मुझे अचानक बुखार आ जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, है ना। हमको पूर्ण विराम का, चंद्र बिंदियों का, कॉमा का विशेष ध्यान रखना है इसमें एप्लीकेशन में, आवेदन पत्र में, क्योंकि इसी के नंबर हमें मिलते हैं लिखने के तरीके के। साथ ही डॉक्टर ने पूर्ण आराम करने की सलाह दी है, फुल स्टॉप। अतः आप मुझे 3 दिन के लिए कॉमा किया गया है अवकाश देने की महान कृपा करें, प्रधानाचार्य से कह रहा है। गृह कार्य मैं स्वस्थ होने पर पूरा कर लूँगा, धन्यवाद। ठीक है ना, ऐसा। फिर अगर लिखते हैं आपकी बुखार आने के कारण, यहाँ पे जैसे आपका विषय जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं हम, तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पे हम विषय में लिखते हैं बुखार आने के कारण, है ना, अस्वस्थ होना या बुखार आना एक ही चीज़ है। अस्वस्थ की जगह हम ये भी लिख सकते हैं बुखार आने के कारण, तो उसमें भी ऐसा लिखेंगे कि सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे अचानक बुखार आ जाने के कारण मैं कल रात से तेज बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है ना। अतः मैं इस विद्यालय आने पर असमर्थ हूँ, मुझे 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी, यानी जो भी आप लिखना चाहते हो, ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन, ये 2 दिन या 1 दिन की, उसमें डेट लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर अवकाश देने की महान कृपा करें, गृह कार्य में स्वस्थ होने के पर पूरा कर लूँगा, इस तरह से। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे जो आपका नाम है, आपका प्रिय शिष्य, आपकी प्रिय शिष्या। तो हम यहाँ पर ये शिष्य लिखा हुआ है, तो शिष्य किसके लिए है?
छात्र के लिए है ना, एक लड़के के लिए, बॉय के लिए। जब कोई लड़की लिखेगी तो क्या लिखेगी, शिष्या लिखेगी, शिष्या, ये बड़ा या लग जाएगा, शिष्या। और छात्रा भी इसे कहेंगे, छात्रा, बड़ा आ की मात्रा होगी, शिष्या में भी बड़ा आ की मात्रा होगी और छात्रा में भी बड़ा आ की मात्रा होगी। आया समझ में? तो आपकी प्रिय शिष्या या आपकी प्रिय छात्रा, है ना, तो छात्रा में हम लड़की का नाम लिख देंगे और शिष्य में लड़के का प्रदीप पक्षी लिखा है और ये क्लास लिखा 7वीं। तो ये क्या है, 6, 7, 8 के लिए भी काम करेगा, तीनों के लिए। तो यहाँ पर हम अगर 6 के हैं तो 6 लिख दें, या अगर 7 के तो 7 लिख दें, और 8 के हैं तो फिर 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए, अब आगे हम आपको दिखाएंगे एक और स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये स्थानांतरण जैसे मैंने कहा था ठीक वैसा ही डायग्राम इसका भी होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि प्रति, इसमें प्रति लिखेंगे, है ना। माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय मॉडल स्कूल जबलपुर। तो देखिए आगे किसके लिए था, बालाघाट से था, ये जबलपुर से। हम सतना से हैं तो सतना से ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसमें जो विषय रहेगा तो हमने विषय वहाँ पर क्या लिखा था कि बुखार आने का। यहाँ विषय हमारा क्या है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हेतु आवेदन पत्र, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उसे चाहिए, टीसी जिसे कहते हैं, तो वो देंगे हम यहाँ पर। स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, उसे हिंदी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं और अंग्रेजी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे टीसी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हेतु आवेदन पत्र। फिर यहाँ पे आप समझिए थोड़ी से, महोदय लिखा हुआ है ठीक वैसे ही जैसे वो लिखा था। इसके बाद लिखा महोदय, मैं आपकी शाला की कक्षा 7वीं में या कि फिर 8वीं में या कक्षा 6 में, जो भी लिखेंगे यहाँ पे तीनों लिख सकते हैं आप, जिस कक्षा के हैं आप। ठीक है, मैं छात्र हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र इंदौर हो गया है ना, मुझे इस कारण यहाँ पढ़ने में असुविधा हो रही है, अतः आप मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करने की व्यवस्था करें, धन्यवाद। बस इतना ही लिखना है कि मेरे पिता का ट्रांसफ़र क्या हो गया है, भोपाल हो गया है, रीवा हो गया है, कहीं भी होगा जैसे इसने लिखा है, अतः मुझे आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने की महान कृपा करें, ये व्यवस्था करें। ठीक है ना, तो अपने हम प्राचार्य महोदय से करेंगे। ठीक है ना, प्रधानाध्यापक महोदय हेड मास्टर होता है, प्राचार्य जो होता है जो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसे हम प्राचार्य महोदय करेंगे क्योंकि ये प्राचार्य का कार्य है। ठीक है, इस तरह से हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो जाएगा हमारा। फिर एक हमारा क्या है यहाँ पर, ये है कि जब बहन की शादी है उसके लिए अवकाश चाहिए, ये भी स्कूल से ही हम अनुमति लेंगे। तो स्कूल में जितने बार होंगे सभी में हम प्रति या सेवा में लगाकर माननीय प्राचार्य महोदय, कक्षा अध्यापक, जिसके लिए भी लिख रहे हैं वो लिखेंगे, स्कूल का पता लिखेंगे, इसके बाद महोदय लिखेंगे, इसके बाद हमारा जो भी विवरण है कि हमें किस कार्य के लिए किस छुट्टी चाहिए तो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेम उसी तरह जैसे ऊपर लिखा है, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन उषा का शुभ विवाह 3/3/20 को संपन्न होना निश्चित हुआ है। मेरा इस विवाह में सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है, अतः आप मुझे 20 मार्च से 1 सप्ताह तक अवकाश देने की महान कृपा करें या कष्ट करें। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इस तारीख को ये विवाह की तारीख फिक्स की गई है, निश्चित हो गई है। फिक्स का मतलब निश्चित होना। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं विवाह में हमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। ठीक है ना, तो आता मुझे आप, है ना, 1 सप्ताह 2 दिन 3 दिन जब कभी हो तो आप वहाँ पर लिख कर छुट्टी मांग सकते हैं। फिर उसमें आप लिख देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, है ना, जो भी है नाम लिख देंगे जिस कक्षा के हैं आप। तो ये तीनों जो हो गए आवेदन पत्र आपके, एक अस्वस्थ या बीमार पड़ने के कारण, या बहन के शादी के अवकाश हेतु, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, है ना, टीसी ट्रांसफ़र, ये आपके क्या हैं, ये विद्यालय के लिए हैं। ठीक है ना, तो जिसमें विद्यालय के लिए है उसमें प्रति या सेवा जरूर लगाएंगे हम, कॉमा, फुल स्टॉप और पैराग्राफ जहाँ से जैसा छूटा हुआ है। ठीक है ना, उसी का विशेष ध्यान देंगे। फिर यहाँ पर देखिए पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र, है ना, तो यहाँ पे देखिए प्रति लिखा हुआ है, दिनांक जो भी है, रीवा व्यवस्थापक महोदय, कमल प्रकाशन। ठीक है, यहाँ पे लिखे महोदय, नीचे लिखे पुस्तकों में आप पत्र मिलते ही बीपी द्वारा भेजने की व्यवस्था करें, पैकेट पाते ही उन्हें छुड़ा लूँगा। पुस्तकें इस प्रकार, यानी कि क्या कर रहा है, ये पुस्तक मंगा रहा है, किससे मंगा रहा है, कहीं पुस्तकालय है वहाँ से मंगा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पता क्या है, रीवा का ही लिखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको अभी हम इस प्रकार का नहीं देंगे, ये क्या है डायग्राम, तो आप सिर्फ समझ लें। हम आपको सिर्फ पत्र देंगे, कौन सा, शादी वाला पत्र देंगे, या आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र देंगे, या अवकाश बीमारी के लिए। ठीक है ना, लेकिन आपको आना सभी कुछ चाहिए। ठीक है, तो आप इसको समझ लें।
नीचे लिखे पुस्तकों में आप पत्र मिलते ही बीपीपी द्वारा भेजने की व्यवस्था करें। पैकेट लाते पाते ही उन्हें छुड़ा लूँगा। पुस्तकें कुछ इस प्रकार हैं कि देखिए पहले क्या है, बाल भारती भाग, है ना, ये लिखा है। फिर इसके बाद कमल विज्ञान, ये 2 प्रति, और ये 7 कह लीजिए 7, ये 2 प्रति लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा 3 प्रति, मतलब होता है इतने चाहिए, यानी कि कमल गणित ये 7वीं की है 3 प्रति, यानी 3 पुस्तकें चाहिए। कमल गाइड यानी कि 3 प्रति, इस तरह से। कृपया पुस्तकें के नीचे लिखे पते पर भेजें। मेरा पता क्या है, राम स्वरूप भारती, और ये केयर ऑफ सीताराम भारती और बस स्टैंड, यानी इस पते में ये पुस्तकालय जहाँ ये पुस्तकें मिल रही हैं व्यवस्थापक महोदय से, तो यहाँ से क्या कर रही पुस्तकें मंगवा रहा है। ठीक है ना, ऐसा समझ में। फिर देखिए शुल्क माफ़ करने के लिए, तो भी आपका ये विद्यालय के लिए यही है। तो इसमें जब आप क्या है गरीब स्थिति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, या आप शेड्यूल कास्ट आते हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप किसी मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने प्राचार्य महोदय से, प्रधानाध्यापक महोदय से आप क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं कि मेरी स्थिति जो है इस लायक नहीं है कि मैं फीस पेमेंट कर सकूं या पे कर सकूं, तो आप मुझे क्या करें, शिक्षण शुल्क में माफ़ करने की थोड़ी से कृपा दृष्टि करें, जिससे मेरा भविष्य जो उज्जवल हो। तो इसके लिए देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रति लिखेंगे माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है आपका कि माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय मिडिल स्कूल, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से विषय शिक्षण शुल्क माफ़ करने हेतु, यानी शिक्षण शुल्क जो आपकी फीस होती है मंथली, है ना, ये शिक्षण शुल्क जो भी है वहाँ पर लगता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसे शिक्षण शुल्क के अंतर्गत आएगा। उसे माफ़ करने के लिए आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो महोदय, मैं अति निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है। क्या लिखेंगे कि महोदय रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप महोदय लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं अति निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है तथा वे मुझे पढ़ाने में असमर्थ हैं। यदि आप मेरा शिक्षण शुल्क माफ़ कर दें तो मेरा अंधकार में भविष्य उज्जवल बन सकता है। यानी स्थिति खराब है, तो अगर फीस माफ़ हो जाएगी तो पढ़ सकेगा, तो उसका जो भविष्य होगा उज्जवल बन जाएगा। कृपया शिक्षण शुल्क माफ़ करके मुझ पर महती कृपा करें, यानी कि महान कृपा करें। महतिक मतलब महान कृपा करें। निवेदक राकेश रस्तोगी, और ये कक्षा 7वीं का है, तो ये 6वीं का भी हो सकता है, ठीक है ना, 8वीं का भी हो सकता है। ये 6 to 8 के लिए ही ये आवेदन पत्र और पत्र हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ आवेदन पत्र और पत्र आपको सेंड कर दिए हैं, ये इसमें से पूरा PDF बना हुआ है, ठीक है, और मैंने पूरे को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आप ऐसा करिए, इनको तैयार कर लीजिए। इसमें से जो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र हैं वो आपके परीक्षा में, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसकी तैयारी करिए लिख लिख के, ठीक है। धन्यवाद।